ये आश्रम है एनिमल एंड बर्ड्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये आश्रम बनाया गया है और इस आश्रम में क्या कुछ होता है इस रिपोर्ट में हम आपको जानकारी देंगे। यहाँ पर किस तरह के पशु पक्षी हैं, किस तरह से उनका इलाज होता है और किस तरह से उनका रख रखाव होता है, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर आपको इस आश्रम की दिख रही है। इस आश्रम में छोटे से लेके बड़े लोग जो युवक हैं वो यहाँ पर सेवा भाव से करते हैं और हर तरह के पशु पक्षी आपको इस आश्रम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक साथ सभी पशु पक्षी रहते हैं और ये युवा हैं जो इस आश्रम में इन अलग अलग पशु पक्षियों का इलाज भी करते हैं, उनका रख रखाव भी करते हैं। जसपाल, पहले तो आप ये बताइए कि ये शुरू कब किया आपने और कब आपको ये आइडिया आया? सबसे पहले नमस्कार जो भी साथी सहयोगी हमें देख रहे हैं। हमारी संस्था का नाम है जी एनिमल एंड बर्ड वेलफेयर सोसाइटी। तो ये हमने शुरुआत की थी जी 22 सितंबर 2018 से। तकरीबन 5 साल के आसपास हमें हो गया है पशु पक्षियों की सेवा करते हुए। तो कितने पशु पक्षियों का अब तक आप इलाज कर चुके हैं? और आज की बात की जाए तो यहाँ पर किस किस तरह के पशु पक्षी हैं? क्या आप उनका इलाज भी करते हैं या जो बेसहारा पशु होते हैं उनको आप अपने पास भी रखते हैं? यहाँ पर सभी प्रकार के लगभग पशु पक्षी हैं, उसमें वाइल्ड के भी हैं और डोमेस्टिक भी हैं। सो यहाँ पर पहला जो हमारा मकसद है वो यही है कि कोई भी पशु पक्षी बिना इलाज के ना रहे। जो घायल अवस्था में मिलते हैं हमें पशु पक्षी, हम उन्हें यहाँ लेकर आते हैं, उनका यहाँ पर इलाज करवाते हैं और तब तक उन्हें यहाँ खाना पीना, हवा पानी जो भी है उनकी देखरेख यहाँ की जाती है जब तक कि वो पूरा स्वस्थ होके जहाँ से आया है वहाँ रहने के लायक नहीं हो जाता है। तो किस तरह के पशु पक्षी हैं आप हमारे दर्शकों को बताएंगे और कैसे इनका इलाज आप करते हैं? और इतना खर्चा आता होगा तो कैसे इस खर्चे को आप वहन करते हैं? ऐसा है जी, यहाँ पर लगभग हर तरह के पशु पक्षी है जिसमें आप कुत्ते होंगे, बिल्लियाँ है, उल्लू है, गिद्ध है, बंदर है, गाय है, सूअर है, बकरी है, मुर्गे, कबूतर, चिड़िया, तोते, बाज और खरगोश, लगभग इतने तो हैं। बाकी मेरे को इधर उधर दिख नहीं रहे हैं। कछुआ भी है। सो लगभग हर तरह के पशु पक्षी यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। अभी जो बेसहारा भी हैं जिनको मतलब सड़कों पर नहीं छोड़ सकते, अभी जो हमारे पास एक सूअर है वो हमने 2 दिन का बच्चा एक सीवरेज हॉल में से उठाया था, लेकिन अभी वो 1.5-2 साल का हो गया तो उसको हम गलियों में नहीं छोड़ सकते क्योंकि कोई भी उसको उठा कर ले जाएगा मीट पर्पज़ के लिए या ब्रीडिंग के लिए। तो कुछ इस तरह के जीव जंतु भी है जिनको हमें यहीं पर ही हमेशा रखना होगा। तो क्या आप पशु पक्षियों को रेस्क्यू भी करते हैं? कॉल आती है शहर से तो किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है? जी। या फिर जो लोग यहाँ आश्रम में दे जाते हैं वही होता है? नहीं, बेसिकली तो हम लोगों को यही रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि जो टीम वर्क होता है ना वो एक जो टाइम पीरियड होता है तभी आ सकते हैं। जैसे अभी छोटे बच्चे हैं, इनकी गर्मियों की छुट्टियां हैं तो ये आ जाते हैं सेवा के लिए। और वैसे हमारा जो मेन मुद्दा यही रहता है कि घायल पशु पक्षियों को इलाज मिले। सो सबसे पहले तो हम जो रिपोर्टर होते हैं उन्हें ये बोलते हैं कि यदि कोई छोटा पिल्ला है, पक्षी है, तो आप उसे शेल्टर हाउस ले आइए। यदि यहाँ बड़ा डॉग है जो आपको काट सकता है, आपको काबू नहीं करना आता है या आपको उसके बारे में ज्ञान नहीं है, तो हमारी टीम, हमारी एम्बुलेंस है 2, तो हमारी टीम वहाँ जाती है, उसे रेस्क्यू करके अपने शेल्टर हाउस लेकर आती है। तो कितने लोग आपके साथ हैं? आपकी टीम के सदस्य कितने हैं और कितने डेडिकेशन से सब लोग काम करते हैं? हमारे सदस्य फ़िलहाल अभी काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर हमारी जो टीम काम कर रही है वो 10 से 15 युवाओं की है। और जो ये मान लो कि बिल्कुल नई एज के बच्चे हैं, एक तो नशे से दूर हो रहे हैं, दूसरा वो जीव जंतुओं को प्यार करने में और इनकी देखभाल में इसमें जुटे हुए हैं। तो कितना सुकून मिलता है इस तरह का इलाज? हालांकि आज के वक्त में इतना लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है, टाइम क्योंकि आपको दिन भर यहाँ पर लगाना पड़ता होगा, या जो युवा आपके साथ जुड़े हैं वो अपने सब काम छोड़कर यहाँ मेहनत करते हैं, तो कैसा मोटिवेशन मिलता है आपको और जो टीम को किस तरह की सपोर्ट मिलती है?
मोटिवेशन तब मिलता है जब हम रेस्क्यू करके ले आते हैं, उसको जब दोबारा छोड़ने जाते हैं ना, उस टाइम जो सुकून मिलता है वो सबसे अच्छा होता है। आज सुबह भी हम एक डॉग को रिलीज़ करके आए हैं। जब हम उसको रिलीज़ करने गए हैं तो वो अपने मालिकों के पास नहीं गया, उनके बुलाने पे मेरे पास ही खड़ा रहा। जब मैं एम्बुलेंस में बैठ के एम्बुलेंस मोड़ ली तब तक वो देखता रहा कि ये अभी तक खड़े हैं, क्योंकि उसे पता था कि हाँ ये मुझे लेके गए थे बीमार को, इन्होंने इलाज किया, इन्होंने सही किया। जब एम्बुलेंस मोड़ के मैं ले आया, उसके 2, 4, 5, 7, 10 मिनट बाद वो अपने परिवार के पास गए। तो लोगों को क्या कहेंगे कि वो किस तरह से सेवा का काम करें? आप भी सेवा ही कर रहे हैं इन पशु पक्षियों की, तो लोगों को किस तरह से प्रेरणा देना चाहेंगे? लोगों को सबसे पहले तो यही प्रेरणा है कि गर्मी का मौसम है, अभी तो ये लगाओ कि हाँ बारिश हो रही है, लेकिन ये है कि गर्मी का मौसम अभी बहुत पड़ा है। तो सबसे पहले तो आप अपने घर से शुरुआत करो, क्योंकि अगर कोई भी शुरुआत है वो अपने घर से शुरू की जाती है, फिर गली, फिर मोहल्ला, वहाँ से शुरुआत की जाती है। तो आप अपने घर की छत पे पक्षियों के लिए पानी रखो, दाना रखो, घर के बाहर पानी का कुंड बना दो जिसमें कि डॉग है गली के वो पानी पी सके, गाय पानी पी सके। किसी जानवर के अगर हल्की फुल्की चोट लगी है तो खुद ही उसके थोड़े बहुत दवाई लगा दो या उसका इलाज करवा दो। तो शुरुआत होती है वो अपने घर से होती है, घर से गली, गली से मोहल्ला, मोहल्ले से शहर। तो इस तरह से लोगों को यही है कि प्लीज़ किसी भी बेजुबान को आप तकलीफ़ ना दो। हाँ, उसका इलाज नहीं करवा सकते, उसको खाना पीना नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, लेकिन उसको तंग भी मत करो। तो इतनी दवाई, इतनी मेडिसिन लगती हैं, तो वो किस तरह से उसका खर्च वहन करते हैं? क्या खुद ब खुद करते हैं या लोग भी यहाँ पर आते हैं आपकी सपोर्ट करके जाते हैं? जी, लोगों का काफ़ी सहयोग रहता है इस चीज़ में कि जैसे हमें अभी सभी का खान पान भी सबका अलग है, पक्षियों का अलग होगा, डॉग्स का अलग होगा, कैट्स का अलग है, गाय का अलग है, बकरी का अलग है। तो इस तरह से दवाइयों का खर्च भी इसी तरह से होता है कि 1 महीने में यदि सर्जरी ज़्यादा हो जाए, सर्जरी के केसेस ज़्यादा आ जाएं, तो दवाइयों का खर्च भी बढ़ जाता है। परंतु ये है कि हाँ, कुछ हद तक लोगों की सपोर्ट मिल जाती है। कुछ जैसे स्प्रे हो गए, एंटीबायोटिक हो गए, मेडिसिन हो गए हैं, वैसे लोग यहाँ पर डोनेट भी कर जाते हैं या ऑर्डर लगा देते हैं, वो सीधा पार्सल हमारे यहाँ भी रिसीव हो जाता है। और फिर भी यदि कोई ज़्यादा ज़रूरी हो या कॉस्टली हो, वो हम परचेज़ भी कर लेते हैं जी। तो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जसपाल सिंह हैं, जो ये और इनकी टीम इस बेसहारा पशुओं पक्षियों के आश्रम को चला रहे हैं। इनके साथ कई ऐसे युवा हैं जो यहाँ पर अपने तौर तरीके से उन बेसहारा पशु पक्षियों की देख रेख भी करते हैं, उनका इलाज भी करते हैं। तो अपने आप में एक गजब चीज लोगों को देखने को मिली है कि बेसहारा और बीमार इंसानों के आश्रम तो आपने देखे होंगे, लेकिन ये पहला ऐसा आश्रम होगा जो बेसहारा और बीमार पशु पक्षियों का आश्रम है। सिरसा में ये स्थित है। और किस तरह से तमाम जो युवा हैं, जो जसपाल सिंह के साथी हैं, वो किस तरह से इनका देखभाल करते हैं, इनका इलाज करते हैं, वो इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया। सिरसा से मैं नकुल जसूजा, न्यूज़ 18।